सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसमें वादे प्यार वफा ये सब बातें हैं, इनमें बहुत दम नहीं है। इसलिए हर बेटी ये कसम खाए कि मैं कभी अपने माँ बाप का सिर शर्म से नहीं झुकने दूंगी। हर बेटा ये कसम खाए मैं अपने माँ बाप का सिर शर्म से नहीं झुकने दूंगा। अरे कुछ करो तो अपने माँ बाप का सिर गर्व से उठाओ, शर्म से क्या झुकाते हो। गर्व कर सकें तुम्हारे माँ बाप। इसलिए रिश्तों में बहुत समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। जीवन भर के रिश्ते होते हैं। बहन बेटियों को हम समझा रहे हैं, समझ लो, फिर भी मनमानी करोगी। एक लड़की ने, हिंदू लड़की ने एक मुसलमान लड़के से भी प्यार कर लिया, जिसे लव जिहाद कहते हैं। कर लिया, अच्छा लग रहा है ना प्यार करना। एक सज्जन ने हमें आकर बताया, महाराज जी विदेशों में हमारे भारत की लड़कियों को ये फंसा फंसा कर ले जाते हैं और भारत के बाहर देशों में जाकर बेच के आते हैं 5 लाख में 10 लाख में। तुमसे प्यार करके ये लोग जो लव जिहादी हैं, ये तुमसे प्यार के नाम पे प्यार करते हैं। कितने लोग हिंदू बनकर के, मुसलमान लड़के हिंदू नाम रख के लड़कियों से प्यार कर लेते हैं और प्यार के चंगुल में फंसा के ले जाते हैं बाहर भारत के, और वहां 5 लाख 10 लाख में बेच देते हैं। फिर तुम्हारे साथ क्या होता है? जानवरों सा व्यवहार होता है। तुम्हारे शरीर को गिद्धों की तरह नोचा जाता है, तुम्हारे शरीर का शोषण किया जाता है, बर्तन झाड़ू पोंछा तुमसे करवाया जाता है और तुम्हारे शरीर पर वो अपना अधिकार जमाने चाहे जब चले आते हैं। इसलिए एक गलती जीवन भर की सजा बन सकती है। समझ कर निर्णय लेना। मेरी बहनों को समझा दो, मेरे भाइयों को समझा दो, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े। माँ बाप ने जहां, इसीलिए हमारे यहाँ विवाह के पहले ना तहकीकात होती है। लड़की लड़का कहाँ का है, उसके पिता का नाम क्या है, जात क्या है, गोत्र क्या है, खानदान क्या है, सब तहकीकात होती है ताकि कल को हमारी बेटी का जीवन संकट में ना पड़ जाए। माँ बाप तहकीकात करते हैं। अरे 50 रुपए का घड़ा खरीदते हो तो 10 बार ठोकते हो, तो बाप तो अपनी लड़की देता है तो ठोक बजा के देगा। साहब ठीक है, सब बढ़िया होगा तो देगा। इसलिए ये रिश्ते हैं मेरी माँ, ये सिस्टमैटिक चल रहे हैं, वो चलने दीजिए, उस परंपरा को ना बिगाड़िए, नहीं तो वर्ण संकरता फैल जाएगी। वर्ण संकरता जानते हैं क्या होती है? वर्ण संकरता ये होती है कि लड़का लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान, और फिर तुम्हारी जब संतान होगी तो क्या होगी? वो उसको तुम क्या हिंदू नाम दोगी, मुसलमान ना, वो घर का रहना घाट का। यही वर्ण संकरता है। लड़की है ब्राह्मण और ब्राह्मण की लड़की या ब्राह्मण का लड़का किसी अन्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में होना चाहिए, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्य का विवाह वैश्य में, शूद्र का विवाह शूद्र में। यदि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ना होकर किसी के साथ हो जाता है तो उसकी जो संतान होगी वह वर्ण संकरी कहलाएगी। वर्ण संकरता क्या है? वह संतान आने वाले भारत के लिए नुकसानदायक है। उदाहरण से समझाऊं, स्पष्ट हो जाएगा। गायों को आप जानते हैं? गायों का सब्जेक्ट तो जानते होंगे। गाय की भी क्वालिटी होती है, प्रजाति होती है। ये साहीवाल गाय है, ये गिर गाय है, ये जर्सी गाय। जर्सी का तो अलग है सिस्टम। देसी गाय, शाहीवाल गाय, गिर गाय। अब सुनना, मैं एक एग्जाम्पल प्रत्यक्ष देता हूं, आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप समझ लेना। यदि साहीवाल गाय को यदि साहीवाल नंदी ना मिले दूसरी प्रजाति का, माना कि किसी और देसी नंदी से यदि वो हरी हो गई ना गाय, तो जो उसका बच्चा पैदा होगा, बछड़ा या बछिया, वह दोगली कहलाएगा। ये हमारे भारत की परंपरा। लोग कहते हैं ये दोगली गाय है। दोगली गाय जानते हैं? दोगली भी कहते हैं, दोगली भी कहते हैं। ये दोगली गाय वही है कि गाय कोई और थी और नंदी कोई और लगा।
उससे गर्भाधान हुआ, संतान बदल गई कि नहीं। ये गायों में देखने को मिलता है। यदि गाय शाहीवाल है तो नंदी भी शाहीवाल होना चाहिए, गाय गिर है तो नंदी भी गिर होना चाहिए। यदि क्रॉस नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका बछड़ा बछिया उच्च कोटि का होगा। उसका दूध, आप जाइए लेबोरेटरी में चले जाइए, लैब में चले जाइए, शुद्ध देसी गाय का दूध चेक कराइए और दोगली गाय का दूध चेक कराइए, दोनों के दूधों में अंतर मिलेगा। ये बहुत माइनर बातें हैं। जो क्रॉस गाय हो गई ना, उस गाय का दूध और शुद्ध देसी, जो अभी तक देसी है, परंपरागत चली आ रही है अपनी गाय और अपने नंदी के द्वारा, उस गाय का दूध ज्यादा पौष्टिक होगा। इसलिए हमारे यहाँ गायों की भी नस्ल नहीं बिगाड़ी जाती। गिर गाय है तो गिर का ही सीमन रखा जाएगा, शाहीवाल है तो शाहीवाल का, देसी गाय है तो देसी गाय। यदि क्रॉस हो गई, उसी तरह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 लोग हैं, यदि तुम एक दूसरे से क्रॉस हो गए तो तुम्हारी संतान दोगली कहलाएगी, जैसे हमारे सामान्य भाषा में वर्ण संकरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण संकरी। तो तुम अपनी संतान को, आने वाली प्रजा को, आने वाले लोगों को वर्ण संकरी ना बनाओ। इसलिए जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उन्हीं व्यवस्थाओं में अपने आप को चलाते रहो, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। गायों में ये, अरे गायों में क्या कहे साहब, ये चीजें हर जानवर में लागू होती हैं, हर व्यक्ति में लागू होती है। भैंसों में भी, भैंसों की जो प्रजातियां, नाना प्रकार की भैंस होती है, ये फलानी भैंस है, ये फलानी, जो क्वालिटी की भैंस है उसी क्वालिटी का उसका अपना परिवार चाहिए। यदि क्रॉस करा दिया तो संतान बिगड़ जाएगी। प्रत्यक्ष देख लो, अपनी आंखों से देख लो, ये दूर की चीजें नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष की चीजें हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। दोगली गाय उच्च कोटि की गाय नहीं मानी जाती, उच्च कोटि की गाय शुद्ध मानी जाती है। गाय क्या है, शुद्ध गाय, गिर गाय शुद्ध गाय है, देसी गाय शुद्ध गाय है, शाहीवाल शुद्ध शाहीवाल, ये भारतीय नस्ल की गाय है। राजस्थानी गाय भी होती है, हरियाणवी गाय बड़ी लंबी होती है, ऊंची, सुंदर, सबसे सुंदर गाय होती है हरियाणवी, सुंदर दिखती है, व्हाइट कलर की होती है। हरियाणा की गाय अलग है, गुजरात की गिर गाय अलग है, राजस्थान की गाय अलग है, सामान्य देसी गाय अलग होती है। एक गाय वहां हिमालय में होती है सबसे छोटी, वो गाय तो लुप्त हो गई है, इतनी सी गाय होती है वो, छोटी सी बछिया जैसी होती, बहुत छोटी। उस गाय का मुझे बहुत जानकारी नहीं है, पर मैंने उस गाय के बारे में सुना हूं कि वो गाय सबसे महंगी गाय होती है और उस गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ दूध माना जाता। बहुत छोटी सी गाय होती है वो, इतनी सी होती है, 3 साढ़े 3 फीट की, 4 फीट की। वो गाय जंगलों में पाई जाती है। अब वो भारत में लुप्त होने की स्थिति में, कहीं कहीं देखने को मिलती है, मिलती भी नहीं है। तो वो गाय जो है ना, उसी प्रजाति का यदि सब है तो वो गाय नस्ल बची, यदि मिक्स हो गई तो नस्ल खत्म। क्या हो गया, नस्ल खत्म हो गई ना। इसलिए वर्ण संकरता यही है जो मैंने स्पष्ट हिंदी में आपको समझा दिया। अब आप जानो, आपका काम जानो कि अपनी नस्ल बिगाड़नी है, अपनी प्रजाति बिगाड़नी है या संवारनी है, मर्जी आपकी है। वर्ण संकरता ना फैले, इसका आपको और हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए।